ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन लिखिए, उस क्वेश्चन को बनाइए। राइट ए प्रोग्राम एंटर 3 डिजिट नंबर and check number is Armstrong or not. आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। तो सबसे पहले तो ये सीखना है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है, तब तो आगे बढ़ेंगे। तो कोई भी 3 डिजिट का नंबर एंटर करना है। क्या करना है? 3 डिजिट का नंबर। हम क्या करते हैं, नंबर का काम तो करना ही करना है हमको। तो यहाँ से इस सेक्शन को हम सिर्फ डिलीट करते हैं। ठीक है, ये डिलीट हो गया यहाँ के सेक्शन। और यहाँ पर क्या करते हैं हम, एंटर 3 डिजिट नंबर एंटर करेंगे। तो क्या लिख देंगे, एंटर 3 डिजिट नंबर। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ को देखिए, पहले तो ये समझिए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है। एक नंबर याद है, जैसे 153 कोई नंबर है। 153 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है, ये चेक करके बताते हैं। 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। 1 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब, 3 का क्यूब 27। तीनों को ऐड करने पर क्या आएगा आंसर, ऐड कीजिए। 153, तो 153 यह नंबर बराबर यह नंबर है। ये कोई ज़रूरी नहीं है जो सभी डिजिट नंबर ऐसा होता ही है। जैसे दूसरा एग्जांपल हम बतलाते हैं, 123 हम ले लेते हैं कोई नंबर। इसको चेक करते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। तो क्या किया, 1 का क्यूब 1 प्लस 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब कितना आ गया, ये बराबर ये है क्या, ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो अब कैसे हम इसको चेक करेंगे, तो प्रीवियस क्लास में हम ये बताए थे कि किसी भी नंबर का प्रत्येक डिजिट को अलग सेपरेट कैसे करते हैं, है ना। तो सेपरेट करने के लिए हम क्या किए, यहाँ पर एक वेरिएबल लिए d, और d में n को डिवाइड करते हैं 10 से। n को डिवाइड किए क्या चीज़ से, 10 से। डिवाइड जब यह साइन देते हैं, जैसे 153 ही लिए हैं, तो 153 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 1 जा 5 3, 10 5 जा 3। यह 3 क्या आया, रिमाइंडर। डिवीज़न जो है इंटीजर का डिवीज़न होगा तो रिजल्ट इंटीजर में आएगा, फ्लोट में रियल में नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर क्या किया, एक d नाम का वेरिएबल लिया है, तो d नाम के वेरिएबल में क्या वैल्यू आया, 15। हमको क्या लेना है, 3। तो 3 लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और वेरिएबल ले लिया r नाम का। यहाँ पे r इक्वल टू क्या लिखे, n मॉडुलो डिवीजन 10, मॉडुलो रिमाइंडर बतलाता है। तो इसी डिवीजन में 3 कहाँ से आया, 3 जो आया रिमाइंडर से आया। रिमाइंडर को स्टोर कर लिए किस में, r में। अब यहाँ पर 1 5 है, तो 1 5 का 1 और 5 को अलग करना है। तो फिर से पुनः क्या किया, d1 इक्वल टू d को डिवाइड किए 10 से, और r1 इक्वल टू फिर d को मॉडुलो डिवाइड कर दिए 10 से। तो d को डिवाइड किए, तो 15 को डिवाइड करते हैं अगर हम 10 से, तो 10 1 जा क्या होगा 5। तो d1 में क्या आया, d1 में आ गया 1, r1 में क्या आ गया 5 आ गया। यहाँ देखिए d1 r1 r तीनों वैल्यू अलग हो गया। अब क्या करना है, स्क्वायर करके इसको
ऐड करना है। यहाँ पर वेरिएबल ले लीजिए D1 R1 और एक हम ARM नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसमें कैलकुलेट करके आंसर आएगा। तो क्या किया यहाँ पर ARM इक्वल R इंटू R प्लस R1 इंटू R1 प्लस D1 इंटू D1 दे दिया। प्रत्येक डिजिट का क्यूब करके किस में स्टोर कर लिए R में। अब कहेंगे जो क्या ये R इंटू R करके ही काम होगा। एक और तरीका है, देखिए इसका, यहीं पर इसके बदले में और लिख देते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पर आर्म इक्वल POW पावर R और यहाँ पर एक्सपोनेंट। ये बेस पहला होगा बेस, दूसरा होगा एक्सपोनेंट। तो बेस और एक्सपोनेंट दे दिए, पावर R, 3, तो R का क्यूब निकाल देगा प्लस POW R1 3 प्लस POW क्या हो गया D1 3। तो हम R इंटू R जो किए इसके बदले में पावर R3। R पहला आर्गुमेंट क्या होगा बेस, सेकेंड आर्गुमेंट क्या होगा एक्सपोनेंट। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब यहां पर आके इसको पहले मिटाते हैं हम। कंडीशन चेक करते हैं। इफ क्या चेक करते हैं आर्म इक्वल n में जो वैल्यू एंटर हुआ, अगर आर्म n के बराबर है, यहां देखें ना आर्म क्या था, ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है तो वह आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो यहां लिख दीजिए प्रिंटफ आर्मस्ट्रांग इक्वल %d n और नहीं तो एल्स में क्या होगा, हैं? हाँ, एल्स में अगर कोई ये नंबर आ गया तो लिखेगा क्या नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर। यहाँ पर क्या लिख दिए प्रिंटफ नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर इक्वल n। ठीक है, आया समझ में आया? ये लॉजिक को समझ के रखना है इसको, इसका जरूरत फिर अभी दूसरे क्वेश्चन में आएगा। कुछ पूछना है? यस राज, कुछ पूछना है? सर वो जो बीच का जो बताया नहीं इंपॉर्टेंट वाले, हाँ, उसी में नहीं आया। क्या नहीं आया सो बोलिए। वो कैसे कैसे निकला, डिवाइड हुआ, फिर समझाते हैं। पूछिएगा तब ना हम बताएंगे। 10 कहाँ से आया? अच्छा ठीक बा। पहले तो समझिए, देखिए जब कोई प्रश्न मिलता है आपको तो उस क्वेश्चन को देख के आपको समझना है जो कौन सा टूल लगाना है। अगर हम कहेंगे जो एंटर 3 नंबर और फाइंड सम, तो फाइंड सम किसका? 3 नंबर का, कोई भी 3 नंबर। तो कोई भी 3 नंबर के लिए 3 डब्बा ले लिए, अलग अलग 3 नंबर ले लिए। कोई 2 डिजिट का है, कोई 3 डिजिट का है, कोई 1 डिजिट का है, सबको सम करके प्रिंट करा दिया। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या है, कोई एक नंबर एंटर करना है जो 3 डिजिट का हो। ध्यान दीजिए आप, कोई एक नंबर एंटर करना है जो क्या हो, 3 डिजिट का हो। अब यहाँ पर बुद्धि ये लगाना है, कोई भी नंबर हो गया
426 अगर आ गया, 426 है तो अब यहां पर 4 + 2 + 6 करना है। क्या करना है हमको? 4 + 2 + 6 कुछ भी काम, 4 + 2 + 6 या प्रत्येक डिजिट को क्यूब करके ऐड करना है तो आर्मस्ट्रांग नंबर निकलेगा। बात को समझिएगा। तो पहले प्रश्न ये है कि इस नंबर में से हमको क्या निकालना है? डिजिट को निकालना है। क्या निकालना है? डिजिट को। डिजिट अलग होता कैसे है? डिजिट अलग कैसे होता है? तो नंबर सिस्टम फंडामेंटल में हम पढ़ाए हैं, तो डिजिट के प्रॉपर्टी को समझना होगा पहले। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है? यह यूनिट प्लेस पे है, ये 10th प्लेस पे है, ये कौन से प्लेस पे है? 100 प्लेस पे है। देखिएगा, तो इसको अलग कर, डिजिट को अलग करने का दो विधि है। हम अभी एक ही तरीका बताया है ना, एक और तरीका है, प्रोसेस है। तो अभी जो प्रोसेस बताया है इस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर इसका इसको जो काउंट करेंगे तो ये 0 है या 1 है या 2 है। इसका जब एक्सपेंशन करते हैं तो क्या लिखते हैं? 4 × 10⁻² प्लस 2 × 10⁻1 प्लस 6 × 10⁻0। अब इसको आप कैलकुलेट करें तो 426 ही आएगा। क्या आएगा? देखिए, 400 + 20 + 6, 400 मतलब 4 × 100, 10⁻² का मतलब क्या हुआ? 4 × 100। तो इसको हम 100 से डिवाइड करके फिर 10 से डिवाइड करके हम डिजिट को अलग अलग कर सकते हैं। और यहाँ 10 ही है, बेस क्या है? डेसिमल नंबर का बेस क्या होता है? 10। तो 10 के बेस पर भी हम सेपरेट कर सकते हैं डिजिट को। तो यहाँ पर क्या क्या, इसको हम 10 के बेस पर सेपरेट कर रहे हैं, इसलिए 10 लिया। क्या 100 के बेस पे सेपरेट नहीं होगा? क्या होगा? अब देखिए कैसे होता है, सो समझिए। 100 के बेस पे अगर 426 है, इसको हम 100 से पहली बार डिवाइड किया तो 100 400 क्या निकल गया? 26। तो अब यहां पर क्या हो गया? डी में 4 आ गया। हमको तो डिजिट ही अलग करना है ना। और आर में कितना आ गया? अब हमको आर को डिवाइड करना है, 2 और 6 को अलग करना है। तो यहां तो दो डिजिट का हो गया। तो 2 डिजिट के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 26 को किससे डिवाइड किया? अब 10 से। तो 10 × 2 क्या हो गया? 26। तो अब यहां पर क्या हो गया? D1 में क्या आ गया? 2, R1 में क्या आ गया? 6। तो डिजिट अलग अलग हो गया। तो हम डिजिट को अलग करने के लिए, अब वह डिजिट भी वही रह जाए, 6 मतलब 6 रह जाए, है ना, उसमें कोई बड़ी परिवर्तन ना हो, तो इसके लिए 10 या 100 से डिवाइड करके उसको हम सेपरेट कर सके। सेपरेट कर लिए तब तो ये तो फार्मूला है, क्यों करके हम चेक कर लेंगे। अब समझ में आया? कितनी दिक्कत है अभी भी आपको? चलिए लिखिए पहले आप, कि लिख लिए? चेक नहीं होगा, यह नंबर इसके बराबर है, तो कैसे पता चलेगा जी क्या हो रहा है इसमें? पता चलेगा क्या? तो लिखिए, हेलो, प्रणाम। अच्छे, हाँ, अजी रुकिए ना, अभी हम क्लास ले रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे, हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक। उसको अच्छा, वो तो एडिट होगा तो अपने होगा।
तो इस प्रॉब्लम को आप 100 100 10 10 से भी कर सकते हैं। हम्म।